आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th सेशन ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट। इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट। काइनेमेटिक्स ऑफ circular motion of a point। पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे P से। अच्छा, हम लोग मान लेंगे कि R is the radius of circular motion। radius of ये भी हम लोग मान लेंगे कि सर्कुलर मोशन जो है एक्स वाई प्लेन में है। सपोज प्लेन ऑफ सर्कल इज इन एक्स वाई प्लेन। सपोज कीजिए कि प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में है। अच्छा, इसको सारा जो रिलेवेंट फॉर्मूलाज हम लिख रहे हैं। फॉर्मूलाज पहला, एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ सर्कुलर मोशन है डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा है डी ओमेगा बाई डी टी, या उसको लिखेंगे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अच्छा, और स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन v बराबर आर ओमेगा, और v बराबर होगा डी एस बाई डी टी। डी एस इसमें डिस्टेंस कवर्ड है इन टाइम डी टी सेकेंड्स। डी एस बाई डी टी स्पीड v देगा। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, उसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा, यानी आर डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी मेरा बीटा हो जाएगा, आर बीटा हो गया। और इसको एक और वे में लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एस। अच्छा, नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन होता है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, इसको नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है कि हमेशा टुवर्ड सेंटर डायरेक्टेड है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, और टेन अल्फा हो जाएगा ए एन बाई ए टी, वेर अल्फा जो है सो क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एट टाइम टी। एंगल between V and A of point P at time t। सारा रेलेवेंट फॉर्मूलाज आप लोग को हम लिख दिए हैं, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अब जरा हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। जरा हम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन फर्दर करेंगे इसमें।
इसको हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, और है ना। तो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, अ पॉइंट P मूव्स इन अ सर्कल, a point P moves in a circle of radius r and distance covered by P in time 0 to t is s, and s is given to be bt cube, where b is the positive constant. If b is a positive constant, b जो है सो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसे सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट speed v of point P at time t. Speed v of point P at time t. अच्छा, हम लोग जानते हैं v क्या होता है, ds by dt होता है। s के बदले bt क्यूब लिखेंगे, d by dt of bt क्यूब यानी 3bt स्क्वायर। ये आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। सेकंड बोलता है फाइंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ सर्कुलर मोशन एट टाइम t. Find the angular speed omega of circular motion at time t. उसके लिए हम लोग जान लीजिए कि हमको v पता है। हम लोग जानते हैं कि v बराबर r ओमेगा होता है, यानी ओमेगा होगा v बाय r। v मेरा 3bt स्क्वायर है, 3bt स्क्वायर बाय r। एक और आंसर आ गया, देखिए। थर्ड बोलता है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t. Find the tangential acceleration of P at time t. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है v dv by ds, यानी सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखेंगे dv by dt, d by dt of v क्या स्पीड है 3bt स्क्वायर, ये हो जाएगा 6bt। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एट टाइम t होगा 6bt हो जाएगा। यही पॉइंट P का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम t होगा, दैट विल बी इक्वल टू 6bt। ऊपर बिठा देते हैं। अच्छा, फोर्थ बोलता है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा ऑफ सर्कुलर मोशन एट टाइम t. फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा of circular motion
एट टाइम टी। हम लोग जानते हैं कि ए टी बराबर आर बीटा होता है, यानी बीटा हो जाएगा ए टी बाई आर। ए टी अभी हम लोग प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में निकाले थे। ए टी मेरा था 6 बी टी, तो 6 बी टी बाई आर, ये बीटा हो जाएगा। देखिए बीटा होगा 6 बी टी बाई आर, ये बीटा हो जाएगा। फिर बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी एट टाइम टी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ total acceleration of point P at time t। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ए है, वो होगा रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अच्छा, ये जानने के लिए ए टी चाहिए, ए एन चाहिए। ए टी हम लोग निकाल चुके हैं 6 बी टी, तो ए एन हमको चाहिए। ए एन होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी स्क्वायर बाई आर, ये ए एन होता है। अब वी मेरा कितना था, एस था 3 बी टी, एस बी टी क्यूब था, तो वी होगा 3 बी टी स्क्वायर, 3 बी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई आर, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। अब इसको डाल देंगे इसमें तो ए आ जाएगा। ए टी मेरा है कितना, 6 बी टी है, 6 बी टी का होल स्क्वायर प्लस 3 बी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई आर, ये भी एक और आंसर आ गया। और 6 में बोलता है फाइंड द एंगल अल्फा बिटवीन वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एट टाइम टी। फाइंड द एंगल बिटवीन vector v and acceleration vector of point P at time t। हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा होता है ए एन बाई ए टी। ए एन हम लोग निकाल चुके हैं 3 बी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई आर, और ए टी हम लोग निकाल चुके हैं 6 बी टी। 9 बाई 6 क्या होगा, 3 बाई 2, 3 बी टी क्यूब बाई आर, ये आंसर आ गया। देखिए इस तरह से ये tan अल्फा आ गया। तो हमसे अल्फा पूछा है, तो अल्फा मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 3 बी टी क्यूब बाई आर, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। वन प्रॉब्लम हैज बीन फुली डिस्कस्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। वी नाउ डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम। अच्छा, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड प्रॉब्लम। A point P moves in a circle. A point P moves in a circle of radius r. A point P moves in a circle of radius r such that the speed v of point P depends on distance covered as
एस एज v बराबर bs square. Here b is a positive constant. Here b is a positive constant. Here b is a positive constant. पहले फाइंड करना है. फाइंड फर्स्ट बोलता है कि एंगुलर स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन इन टर्म्स ऑफ s. Angular speed omega of circular motion in terms of s. In terms of s. इसके लिए हम लोग सिंपली ये यूज करेंगे v बराबर r ओमेगा, यानी ओमेगा हो जाएगा v बाय r. v मेरा बी एस स्क्वायर है, बी एस स्क्वायर बाय r. एक आंसर आ गया. सेकेंड बोलता है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बीटा ऑफ सर्कुलर मोशन इन टर्म्स ऑफ s. फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बीटा ऑफ सर्कुलर मोशन in terms of s. टेंजेंशियल नहीं, एंगुलर, सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन. हम लोग जानते हैं at होता है r बीटा होता है. बीटा हो जाएगा at बाय r. at मेरा हो गया, अच्छा सॉरी, एक मिनट, सॉरी, वेरी सॉरी, टेंजेंशियल निकालना है. s. फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इन टर्म्स ऑफ s. हम लोग जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है v dv बाई ds. अब v मेरा कितना है, bs स्क्वायर है, d बाई ds ऑफ bs स्क्वायर. bs स्क्वायर d बाई ds ऑफ bs स्क्वायर होगा 2bs. ये हो जाएगा 2b स्क्वायर s क्यूब होगा. ये आंसर भी आ गया, देखिए 2b स्क्वायर एस क्यूब. थर्ड बोलता है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा ऑफ सर्कुलर मोशन टर्म्स ऑफ s. हम लोग जानते हैं कि at होता है r बीटा, यानी बीटा होता है at बाई r. अब at हम लोग निकाले हैं 2b स्क्वायर एस क्यूब निकाले हैं, 2b स्क्वायर एस क्यूब बाई r. ये रिक्वायर्ड आंसर at हो गया. देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा इतना हो गया, 2b स्क्वायर एस क्यूब बाई r हो गया. 2b स्क्वायर एस क्यूब बाई r ये हो जाएगा. इसको मिटाते हैं. जो फोर्थ बोलता है फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ s.
find the centripetal acceleration of P in terms of S। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वही जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है। हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो v स्क्वायर बाई आर होता है। v क्या है? bs स्क्वायर है। bs स्क्वायर होल स्क्वायर बाई आर है। b स्क्वायर s पावर 4 बाई आर है। ये भी आंसर आ गया। फिफ्थ बोलता है find the magnitude of total acceleration of point P in terms of s। Find the magnitude of total acceleration of point P in terms of s। तो टोटल एक्सेलरेशन का ए लिखते हैं, उसका होगा रूट अंडर at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। at हम लोग कितना निकाले थे? bs स्क्वायर इंटू 2bs, तो 2b स्क्वायर s क्यूब होल स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। an है b स्क्वायर s पावर 4 बाई आर, 4 बाई आर का होल स्क्वायर। ये भी आंसर आ गया। देखिए और सिक्स बोलता है फाइंड द एंगल अल्फा बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर v एंड एक्सेलरेशन वेक्टर a and as a function of s। हम लोग जानते हैं tan अल्फा होता है an बाई ए टी। an हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर एस पावर 4 बाई आर और ए टी को लिखेंगे 2b स्क्वायर एस क्यूब। b स्क्वायर कट जाएगा, s बाई 2 आर आएगा। अल्फा होगा tan इनवर्स s बाई 2r। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ जाके एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब जो हम लोग थर्ड प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे थर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेंगे। देखिए इस प्रॉब्लम हम लोग टेकअप करेंगे। वी टेक अप द नेक्स्ट प्रॉब्लम। A point P moves in a circle with center at C and radius r with initial speed v naught, with initial speed v naught
such that at any instant the angle between velocity vector and total acceleration vector velocity vector and total acceleration vector A is alpha equal to pi by 3 बराबर कांस्टेंट। इससे आपको बताना है कि find how the speed v of point P depends on distance covered as तो ये इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब इसमें गिवन है कि जो किसी भी इंस्टेंट पर पॉइंट का जो वेलोसिटी वेक्टर है और उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल अल्फा हमेशा कांस्टेंट है पाई बाय 3 के बराबर। आपको बताना है कि उसका स्पीड भी क्या होगा पॉइंट पी का, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड है, इस पर डिपेंड कितना कैसे करेगा। तो कहाँ से इसको स्टार्ट करना शुरू कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे tan अल्फा बराबर an बाई 80। अल्फा मेरा 60 डिग्री है पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 an बाई 80। अब देखिए यहाँ पर an बाई 80, an क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन एट टाइम t है, 80 क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम t। तो an को लिखेंगे v स्क्वायर बाई r और 80 को लिखेंगे v dv बाई ds लिखेंगे। अब इन दोनों को इसमें डाल देंगे, 10 पाई बाई 3 मेरा √3 हो जाएगा। an को लिखेंगे v स्क्वायर बाई r, 80 को लिखेंगे v dv बाई ds। ये हो जाएगा √3 ds बराबर ये हो जाएगा, ये को v कट जाएगा, तो ये हो गया dv बाई ds बराबर v बाई √3r। अब इसको v से डिवाइड करेंगे, dv बाई v बराबर ds बाई √3r। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रल dv बाई v नॉट से लेके v तक, उधर हो जाएगा 1 बाई √3r इंटीग्रल ds 0 to s। इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा log ऑफ v बाई v नॉट बराबर s बाई √3r। तो v बराबर v नॉट e पावर s बाई √3r हो गया। देखिए ये v हो जाएगा, देखिए v नॉट e पावर s बाई √3r, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो v को अगर s के साथ ऐसे वेरी करेगा तब किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन वेक्टर ए और वेलोसिटी वेक्टर v के बीच का एंगल अल्फा हमेशा 60 डिग्री के बराबर कांस्टेंट होगा। ये भी बता दिया आपको, इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगला प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कहता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है ना कि a point P moves in a circle such that, sorry, with center at P and radius R, center at C, sorry, with center at C and radius R with initial speed v naught such that at any instant its tangential and normal accelerations have equal magnitude. Tangential and normal accelerations have equal magnitude. Also, speed of point decreases with time. Speed v of point P decreases with time. इसे हमको फाइंड करना है। पहला, फाइंड हाउ द स्पीड v of point P depends on distance covered s. How speed v of point P depends on distance covered s. दूसरा बोलता है, फाइंड हाउ द स्पीड v of point P depends on time t. Find how the speed v of point P depends on time t. दो चीज आपसे पूछा गया है। पहले ये पूछा है कैसे स्पीड v डिपेंड करेगा डिस्टेंस कवर्ड s पर, और दूसरा है कैसे पॉइंट का स्पीड v टाइम t पर डिपेंड करेगा। ये दो चीज आपसे निकालने बोला गया है। टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी गिवन है कि v नॉट इज द इनिशियल स्पीड। v नॉट इज द इनिशियल स्पीड गिवन है। p का इनिशियल स्पीड v नॉट है, गिवन है ना। तो दो चीज इसमें बोला है। पहले बोला है कि स्पीड भी कैसे डिपेंड करेगा डिस्टेंस कवर्ड s पर, और दूसरा बोलता है स्पीड भी कैसे डिपेंड करेगा टाइम t पर। इनिशियल स्पीड इज गिवन टू बी v नॉट, रेडियस r है। तो सवाल है, सो कहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे? तो देखिए, सॉल्व वहीं से करेंगे जो डाटा गिवन है। किसी भी इंस्टेंट पर उसका टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि मॉड ऑफ v dv by ds is same as mod a and mod of v square by r. अब इसमें v बाहर आ जाएगा, v mod dv by ds, v square by r तो पॉजिटिव है, उसका मॉड्यूलस लेंगे तो v square by r ही होगा। अच्छा, ये भी गिवन है, as time passes by
v goes on decreasing, डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीजिंग, दिस मीन्स dv by ds जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि अगर हम मॉड dv by ds को लिखेंगे बिना मॉड्यूलस साइन के तो माइनस dv by ds लिखाएगा। अब इस इक्वेशन में इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमको मिलेगा v टाइम्स माइनस dv by ds बराबर v स्क्वायर बाई आर। अब ये v कट जाएगा, dv by ds बराबर माइनस v बाई आर। अब इसको v से डिवाइड करेंगे, dv by v प्लस ds by r बराबर 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dv by v प्लस इंटीग्रल ओवर ds by r बराबर 0। s का लिमिट हो जाएगा 0 से लेके s तक, v का लिमिट होगा v0 से लेके v तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा log ऑफ v by v0 आएगा, ये s by r उस साइड जाएगा तो माइनस s by r हो जाएगा। दिस विल मीन दैट v हो जाएगा मेरा v0 e पावर माइनस s by r होगा। एक आंसर आ गया, देखिए, है ना। अच्छा, दूसरा बोलता है हाउ स्पीड v डिपेंड्स ऑन टाइम t। हाउ स्पीड v डिपेंड्स ऑन टाइम t, डिपेंड्स ऑन टाइम t, ये पूछता है। उसके लिए फिर से यही कंडीशन लगाते हैं, मॉड ए टी बराबर मॉड ए एन, यानी मॉड ऑफ dv बाई dt बराबर मॉड ए एन। मॉड ए एन क्या होगा, मॉड ऑफ v स्क्वायर बाई आर। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि एज टाइम पासेस बाई v डिक्रीजेस, यानी dv बाई dt नेगेटिव होगा, यानी मॉड ऑफ dv बाई dt को लिखेंगे माइनस dv बाई dt लिखेंगे। अब यहाँ डाल देते हैं, मॉड dv बाई dt को लिखेंगे माइनस ऑफ dv बाई dt मॉड v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर बाई आर तो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अब इसको माइनस dv बाई v स्क्वायर लिखेंगे dt बाई आर, इसको लिखेंगे माइनस इंटीग्रल dv बाई v स्क्वायर बराबर इंटीग्रल ओवर dt बाई आर 0 टू t। v का लिमिट होगा v0 से लेके v तक। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डालेंगे तो आएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई v0 बराबर t बाई आर, यानी v हो जाएगा v0 बाई 1 प्लस r बाई v0 t। ये आंसर आ जाएगा, देखिए v हो जाएगा v0 t प्लस r, इतना आ गया ना। एक मिनट, इसका लास्ट कैलकुलेशन यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं, v0 r प्लस v0 t, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई v होगा 1 बाई r v0 बाई r प्लस v0 t, तो v हो जाएगा v0 बाई 1 प्लस v0 t बाई r, ठीक है। ऊपर मिटा देते हैं इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो v हो जाएगा v0 बाई 1 प्लस v0 t बाई r। ये देखिए, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बता दिए। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, a point P moves in a circle,
with AB as the bounding diameter, AB as the horizontal bounding diameter, horizontal bounding diameter at any instant the total acceleration vector of point P, the total acceleration vector of point P is parallel to AB. And line joining P to center C of circular motion, makes an angle of theta with line AB, as shown. Find how omega depends on theta. Find how omega depends on theta. आपको फाइंड करना है कैसे ओमेगा थीटा पर डिपेंड करेगा। अच्छा, डायग्राम जो ये है, देखिए, ये मेरा एबीएस का हॉरिजॉन्टल बाउंडिंग डायमीटर है, ये सेंटर सी ऑफ सर्कुलर मोशन है, ये सेमी सर्कुलर हो गया, टी टाइम पे पॉइंट यहाँ पर है, ये थीटा एंगल बनाता है, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और इस समय इसका जो टोटल एक्सेलरेशन ए है वो ए बी के पैरेलल है। देखिए, इट इज पैरेलल टू ए बी। देखिए, ऐसे वेक्टर ए ऐसा है, ए बी के पैरेलल है। ऐसे आपको बताना है ओमेगा थीटा पर डिपेंड कैसे करेगा। अच्छा, देखिए, ये थीटा है, ये ए बी और ये पैरेलल लाइंस है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और यही मेरा अल्फा हो जाएगा। वेलोसिटी इसका ऐसे होगा, वेलोसिटी भी, ये थीटा है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा कितना होता है। tan अल्फा होता है an/at होता है। an हम लोग जानते हैं कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर r होता है। at को लिखेंगे r बीटा, ये लिखा है r कट गया, ओमेगा स्क्वायर बाई बीटा को लिखेंगे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अच्छा, अल्फा मेरा हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा पे हटा देंगे, तो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ओमेगा बाई डी थीटा हो जाएगा। देखिए, यानी कि डी ओमेगा बाई डी थीटा डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, बराबर हो जाएगा ओमेगा। इसको लिखेंगे डी ओमेगा बाई ओमेगा बराबर tan थीटा डी थीटा। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल डी ओमेगा बाई ओमेगा बराबर इंटीग्रल ओवर tan थीटा डी थीटा। ऐसे देखिए, यहाँ थीटा का कुछ इनिशियल वैल्यूज तो गिवन है नहीं, इनिशियल वैल्यूज कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर लिमिट मत डालिए, ये कांस्टेंट ऐड कर दीजिए सी नॉट से, सी नॉट इज सम कांस्टेंट। अब डी ओमेगा ओमेगा का इंटीग्रल लॉग ओमेगा होगा, tan थीटा का इंटीग्रल लॉग सेक थीटा हो जाएगा, बराबर सी नॉट हो गया। अब लॉग को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ओमेगा माइनस लॉग ऑफ सेक थीटा हो जाएगा सी नॉट। लॉग ए माइनस लॉग ए बाई बी होगा,
log ओमेगा बाई सेक थीटा बराबर सी नॉट, यानी log ऑफ ओमेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी नॉट। ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। हमको हो गया, देखिए log ऑफ ओमेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी नॉट, बेस ई है, यानी ओमेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ई पावर सी नॉट। ये भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि सी नॉट कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, ई पावर सी नॉट भी कांस्टेंट होगा। कॉल इट C1 से, यानी ओमेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू C1, यानी ओमेगा इज इक्वल टू C1 टाइम्स सेक थीटा। यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए तो ओमेगा हो जाएगा C1 इंटू सेक थीटा हो जाएगा, यही ओमेगा का जाके रिक्वायर्ड वैल्यू होगा। ओमेगा जो होगा C1 सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, समझ गए। यहाँ देखिए एक और सेशन डिस्कस कर दिए, 9th सेशन था सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का। इसे न्यूमेरिकल हम लोग टेकअप किए हैं, न्यूमेरिकल्स, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका 10th वीडियो जो बनेगा उसमें और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो डिस्कशन करेंगे, वीडियो मेकिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए, हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्लोज कीजिए।